तारीख पर तारीख तहसीलदार कोर्ट में सिर्फ तारीखों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अनुराग यादव के पिताजी से पिछले दिनों हमने फ़ोन पे भी बात किया था और वीडियो आपके पास गया भी होगा। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही थी कि कुछ इसमें जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं जिसको देखने के बाद में हताशा नज़र आ रही है और निराशा नज़र आ रही है। और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं माँ आदिशक्ति के मंदिर में और ऐसे में गुरुजी हमारे साथ में हैं और इस पूरे मामले को पैनी नज़र बनाए हुए हैं अनुराग यादव हत्याकांड मामले में, क्योंकि जब से अनुराग के पिताजी इनके घर आए हुए थे तब से जिस प्रकार से मंदिर पे आए हुए थे तब से ही इनकी निगाहें इस पर ज़्यादा बन चुकी है। इन्होंने एक वाक़ कहा था कि सभी को सज़ा होगी और एक ऐसे में अब देखा जा रहा है कि एक आरोपी जो है जिसका नाम दारोगा राजेश यादव है उसकी गिरफ्तारी जो जमानत याचिका है उसे स्वीकार कर लिया गया है और कुछ दिनों में वो जेल से बाहर आ जाएगा। परिवार जो है दुखी है, पीड़ित है और कहीं ना कहीं उस पीड़ा में तमाम लोग सांत्वनाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस पीड़ा को कैसे वो महसूस कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गर्दन कटते हुए देखा, दो बहनों ने अपने भाई का गर्दन कटते हुए देखा। ये देखने के बाद में आंखें सभी के नम हो जाती हैं। ऐसे में आइए गुरुजी से ही जानकारी लेते हैं कि इन्होंने जो बातें बताई थी कि आरोपी जो है एक की भी आरोपी की गिरफ्तारी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं किसी की जमानत नहीं होगी और सभी को आजीवन कारावास भी हो सकता है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है। इस बार जो इस प्रकार की जो बातें की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तारीख पर तारीख कोर्ट के अंदर चल ही रहा है। स्वागत है आपका। स्वागत है भैया, आपके सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। दिक्कत यह है कि वीरेंद्र यादव जौनपुर कलेक्ट्रेट कचहरी को छोड़ के हाई कोर्ट के दहलीज पर नहीं गए। यदि हाई कोर्ट में कैबिनेट सभी अभियुक्तों के नाम से पड़ा होता तो आज इतनी जल्दी जमानत राजेश की न हो जाती, कैबिनेट में फंस जाते। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा वकील लड़ेगा, ठीक, सहानुभूति बरते, कुछ धन भी दिए, तो तुम्हारा वकील गया कहाँ? कम से कम अभियुक्तों को अंदर रखने के लिए एक पैनल तुमको बनाना चाहिए था कि तुम्हारा वकील वहाँ पर कैबिनेट डाल के बैठा होता और जब जिनकी बेल याचिका वहाँ चलती तो कैबिनेट में फंस जाती, सालों साल कैबिनेट के कारण लटकी रह जाती, जमानत ना होती। लेकिन आप अखिलेश यादव की जब बात कर रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर तो सरकारी वकील मिला हुआ है, लेकिन जो सरकार की तरफ से इनकी पेशी कर रहा है, लेकिन भाई सरकारी वकील जब मिले हुए हैं और सरकारी वकील जो परिवार की जो मदद करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब सरकारी वकील जो वर्तमान समय पर हैं तो उसके बाद अखिलेश यादव का वकील इनके पास क्यों आएगा जब ऑलरेडी वकील है? हमारी बतिया पहले पूरी सुन लो जी। सरकारी वकील लाख रहे जी, लेकिन प्राइवेट वकील लगाना ज़रूरी हो जाता है। कभी भी सरकारी वकील भी बिक जाता है। जी। मैंने देखा अपनी निगाहों से बिकते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने कोर्ट साहब हैं ये कभी कभी बिक जाते हैं। आज करप्शन का युग चल रहा है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई जी, इसलिए बिक जाते हैं। कैबिनेट पड़ा होता तो बिल कतई नहीं होता। मामला लूज यही हुआ, कैबिनेट नहीं पड़ा जी। तो ऐसे में अब क्या न्याय प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अब फैसले आने वाले हैं, क्योंकि 27 तारीख को फिर से इसमें तारीख है जिसमें जो तीन अभियुक्त जो और हैं यहाँ पर जो गिरफ्तार हैं, चाहे लालता यादव हो गया, चाहे उसका बेटा हो गया रमेश, चाहे एक लाल मोहन है। देखिए इनके करेक्टर पर सजा याफ्ता सब तो लिख दिया जाएगा, सजा याफ्ता शब्द लिखा जाएगा। अगर यही फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ जाए केस, हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला दें फास्ट कोर्ट में केस आ जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है 6 महीने जाते जाते फैसला हो जाएगा। और सरकारी वकील कभी नहीं चाहे फास्ट कोर्ट में जाए, लोकल कोर्ट में पड़ी रहे, इसलिए एक एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में डाल के डायरेक्शन लाना ज़रूरी है। जल्दी सज़ा चाहते हो तो, लिंगर चाहते हो तो इसे लूज बैठे रहो, लिंगर हो जाएगा। जी जी। तो ऐसे में अब क्या देखते हैं आप इसमें, इस पूरे प्रकरण को लेकर के कब जो तारीखों का सिलसिला है, बुलडोजर जो चलने की बात की जा रही थी, तहसीलदार बुलडोजर चलने की बात जो की जा रही थी, बुलडोजर तो चलेगा, बस शर्ते रही बात कि जब गांधी हम शर्मिंदा हैं
और कातिल तेरे जिंदा हैं। ये करप्शन ही कातिल है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के अंदर तो देखा जा रहा है कि जो लालता की जो पत्नी है, वकील तहसीलदार साहब ने कहा था कि सिर्फ 1 तारीख और देंगे। उस तारीख पर आपको ये बताना है कि ये जो मकान है इस पे आपका कितने दिनों से कब्जा है, या किसी प्रकार की अगर आप आपत्ति लगा सकते हो तो आपत्ति लगा दीजिए। वकील ने कहा कि मुझको 1 तारीख और दे दिया जाए और मैं कुछ सबूत इकट्ठा करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जज साहब ने मान लिया बात, और जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने बात मान लिया, और उसके बावजूद तारीख मिल गई। तारीख मिलने के बाद में पत्नी को पेश करते हैं लालता प्रसाद यादव की, और वो जाती हैं और कहती हैं कि 30 वर्ष पहले ही जब मेरी शादी हुई थी तो मैं वहाँ पर आकर के उसी मकान के अंदर उतरी थी। कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, ये तो एकदम झूठ है, क्योंकि मकान 1.5 से 2 साल 3 साल पुराना है जी। और 30 वर्ष पहले वहाँ वृक्ष थे जी। जैसा कि रामजीत यादव ने बताया कि हाँ मेरे मोटे मोटे वृक्ष थे, मेरी बाउंड्री थी, उन्होंने बाउंड्री को तोड़ डाला, वृक्षों को काट के बेच डाला, कब्जा कर लिया। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि उन्होंने तो अपनी लगा दिया, आपत्ति कही गई थी कोर्ट के अंदर लगाने को, तो आपत्ति लगा दिया। उसके बाद में 1 तारीख की सिर्फ मोहलत दी गई थी, और आपत्ति लगाने के बाद से 4 तारीखें बीत चुकी हैं, और फिर से इस बार तारीख मिल गई, और लालता की पत्नी ने कह दिया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, 28 तारीख फिर से मिल गई। नहीं, ठीक है, तबीयत ख़राब थी, कितना बार तबीयत ख़राब होगी? 2-4 तारीख और चल सकता है मामला, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जो अब एकदम जान लीजिए कि बॉर्डर पे आके अटका है, जजमेंट होना है, और जजमेंट तो होगा, रामजीत के पक्ष में होगा जी, जनता के पक्ष में होगा, लालता के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ काम किया है सब अवैध ही किया है। राजस्व की ज़मीनों को कब्जा करना, उस पर मकान बनाना, घर बनाना, खेती करना, ये करना वो करना, बचेगा नहीं। अच्छा, राजेश जैसे बाहर आ जाता है तो उसी के आधार पर जो उसके तीनों लोग हैं, ये लोग भी तो बाहर आ सकते हैं। आधार बनता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो तो कोर्ट के ऊपर है ना, कोर्ट आधार मानेगी कि नहीं मानेगी। इनके में आधार था कि सिर्फ 120B के मुलजिम थे, और केसें नहीं थी, 302 नहीं था। ध्यान दीजिएगा, 302 होता तो बाहर नहीं आ पाते। तो क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो तमाम लोग ये भी प्रश्न पूछा करते हैं कि बाबा जी आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द न्याय मिले? देखिए भैया, मेरा आशीर्वाद बना हुआ है, रामजीत यादव को न्याय मिलेगा, थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बेसब्री के साथ आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार करिए, विजय श्री रामजीत को मिलेगी, उसका आप लोग फिर से दीर्घा दर्शन कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में गुरुजी थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा है और बखूबी पूरी तरीके से इनकी भी निगाहें गड़ी हुई हैं, जैसे कि तमाम लोग, जो तमाम दर्शक दूर दूर से जो देख रहे हैं इस मामले पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, और पैनी नज़र सबकी बनी हुई है। जनपद जौनपुर ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश के तमाम लोग इस खबर को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बुलडोजर चले और अपराधी जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप क्या चाहते हैं, कब प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।